भारतीय अधिकारी भागे भागे रवाना क्यों हुए हैं यूके। जानेंगे ऐसी कौन सी डील है जो पहले ही फाइनल करना चाहती है सरकार। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ग्रीस के पीएम ने भरे मंच पे क्या कह दिया। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत में अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता का ऐलान होने वाला है, लेकिन 2024 के आम चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले भारतीय अधिकारी लंदन पहुंच गए हैं और एक प्रमुख डील फाइनल करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है भारतीय अधिकारियों का दल भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल करने की कोशिश कर रहा है और वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को लंदन के लिए रवाना हुआ है। माना जा रहा है कि भारतीय अधिकारियों का दल उस वक्त लंदन के लिए रवाना हुआ है जब प्रधानमंत्री कार्यालय ने पिछले 2 सालों से भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए को लेकर चल रही बातचीत की समीक्षा की है और इसके 4 दिनों के बाद दल लंदन के लिए निकला है। भारतीय अधिकारियों का लंदन दौरा काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आम चुनाव की तारीखों की घोषणा 1 महीने से भी कम समय में होने की उम्मीद है, जिससे आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी जो सौदे की घोषणा करने की केंद्र सरकार की क्षमता को सीमित कर देगी। इस महीने डील को पूरा करने का प्रयास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रिटेन ने भी इसी साल के अंत तक चुनाव होना है, लिहाजा दोनों देशों के अधिकारियों के बीच इस डील को लेकर बातचीत चल रही है और ब्रिटेन के एक प्रतिनिधिमंडल ने जनवरी में भारत का दौरा किया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार के एक अधिकारी ने कहा है कि भारत यूके एफटीए पर हस्ताक्षर अभी संभव है और वाणिज्य सचिव और अन्य वार्ताकार यूके के लिए रवाना हो रहे हैं। यदि एफटीए का ठोस निष्कर्ष निकाला जाता है तो इसकी घोषणा की जा सकती है और इसमें कोई संशोधन होने की संभावना नहीं है क्योंकि एनडीए सरकार के फिर से सत्ता में आने की उम्मीद है। इससे पहले द इंडियन एक्सप्रेस ने यूके के एक अधिकारी के हवाले से खबर दी थी कि इस डील पर अगले 3 हफ्तों में हस्ताक्षर किए जा सकते हैं, लेकिन भारत को थोड़ा और खुलने की जरूरत है क्योंकि ये एक उच्च टैरिफ वाला देश है और यूके पहले से ही बहुत खुला हुआ है। भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक विकसित देश के साथ पहला पूर्ण एफटीए होगा जो सर्विस सेक्टर, कपड़ा और चमड़ा उद्योग जैसे कई श्रम गहन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण लाभ हासिल कर सकता है। नई दिल्ली के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने चीन के नेतृत्व वाले आरसीईपी जैसे क्षेत्रीय व्यापार समझौते को खारिज कर दिया है और भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे में शामिल होने का फैसला नहीं किया है, जबकि भारत के मुख्य व्यापारिक प्रतिद्वंदी वियतनाम दक्षिण एशियाई देश काफी तेजी के साथ अन्य देशों के साथ एफटीए और क्षेत्रीय व्यापारिक सौदे कर अपनी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत कर रहे हैं। महामारी के बाद वियतनाम काफी तेजी से खुद को चीन के विकल्प के तौर पर पेश कर रहा है और काफी तेज निवेश भी हासिल कर रहा है। दूसरी तरफ अप्रवासी विरोधी रुख बढ़ने से ब्रिटेन में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। हालांकि भारत ने एफटीए के तहत अपने सर्विस सेक्टर के कार्यबल के लिए ज्यादा पहुंच की मांग की है, जबकि उच्च ब्याज दरों और खर्च में कटौती के बीच ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था मंदी में डूब गई। लेकिन भारत की उच्च टैरिफ दर व्यापार भागीदारों के लिए हमेशा से चिंता का विषय रही है क्योंकि भारत दुनिया में सबसे अधिक आयात टैक्स लगाने वाले देशों में शामिल है, जहां भारत से यूके में आयातित वस्तुओं का औसत टैरिफ 4.2% है, तो वहीं यूके से आयातित वस्तुओं पे भारत में औसत टैरिफ 14.6% है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भारत की तरफ से लगाए जाने वाले ज्यादा टैक्स की आलोचना कर चुके हैं। यूके ने भारत से कारों और व्हिस्की सहित अन्य वस्तुओं पर टैक्स कम करने के लिए कहा है, जबकि भारत ने यूके में अपने सर्विस सेक्टर के कार्यबल के लिए बेहतर पहुंच की मांग की है। कारों और व्हिस्की पर बातचीत विवादास्पद रही है क्योंकि भारतीय उद्योग ब्रिटेन के बाजार में ज्यादा पहुंच की मांग कर रहे हैं। भारतीय व्हिस्की निर्माताओं ने कहा है कि यूके को अपने 3 साल के परिपक्वता नियम को आसान बनाना चाहिए, जो एक बाधा के रूप में काम करता है और नई दिल्ली में ऑटो क्षेत्र में विशेष रूप से ईवी सेगमेंट में डिस्काउंट की मांग भी की जा रही है। लिहाजा अब देखना होगा कि क्या आचार संहिता के घोषणा से पहले दोनों देश किसी फाइनल नतीजे पे पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं।
खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ग्रीस ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है सीधे मंच से। आपको बता दें, पीएम मोदी और ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस के बीच आज दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने प्रेस वार्ता में ग्रीक पीएम और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। उन्होंने 16 साल बाद किसी ग्रीक प्रधानमंत्री का भारत आने का एक ऐतिहासिक उत्सव करार दिया। इसके पहले प्रधानमंत्री कोस्टासस 2008 में भारत आए थे। ग्रीस के प्रधानमंत्री केरियाकोस ने कहा कि वो 2028-2029 के लिए यूएनएससी में भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं। यूएन में सुधार के लिए बॉर्डर डायलॉग का भी समर्थन करते हैं। आपको बता दें, भारत और ग्रीस ने बुधवार को रक्षा विनिर्माण से लेकर व्यापार और कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने, प्रवासन और गतिशीलता समझौते की तेजी से अंतिम रूप देने में सहमति व्यक्त की है। मोदी ने अपने मीडिया बयान में कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और ग्रीस की चिंताएं और प्राथमिकताएं समान हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके लक्ष्य के लिए तेजी से अग्रसर हैं। हमने अपने सहयोग को नई ऊर्जा और दिशा देने के लिए नए अवसरों की पहचान की है। पीएम मोदी ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दिखलाता है। इस क्षेत्र में काम करने के लिए वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया है। इसमें हम रक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा जैसी आम चुनौतियों में सहयोग बढ़ा सकते हैं। हम दोनों देशों के रक्षा क्षेत्रों को जोड़ने पर सहमत हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत इंडो पैसिफिक में ग्रीस की सक्रिय भागीदारी और पॉजिटिव भूमिका का स्वागत करता है। ये खुशी की बात है कि ग्रीस ने इंडो पैसिफिक ऑप्शंस इनिशिएटिव में शामिल होने का फैसला किया है। हम इस बात पर सहमत हैं कि सभी विवादों और तनावों को बातचीत और कूटनीतिक माध्यमों से हल किया जाना चाहिए। भारत इंडो पैसिफिक में स्थिरता और सुरक्षा के मुख्य स्तंभों में से एक है। अगले साल भारत और ग्रीस के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हो जाएंगे। पीएम मोदी ने ये कहा कि दो पुरानी महान सभ्यताओं के तौर पर भारत और ग्रीस के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों का एक लंबा इतिहास है। 2500 साल तक दोनों देशों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों के साथ ही आइडियाज भी एक्सचेंज करते रहे हैं। हमने इन संबंधों को आधुनिक बनाने के लिए कई पहलों पर सहमति बनाई है। ग्रीक पीएम ने कहा कि ग्रीस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ग्रीस और भारत कई मायनों में एक दूसरे के करीब हैं। हमारे साझा मूल्य उस पुल के रूप में काम करते हैं जो हमें करीब लाता है। हम दोनों देश एक दूसरे के साथ साझेदारी बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पिछले साल दोनों देशों के बीच कृषि और रक्षा के क्षेत्रों में समझौते हुए थे। इस साल हम माइग्रेशन को लेकर समझौते पर विचार कर रहे हैं। ये अवैध प्रवासियों को रोकने, मानव तस्करी से लड़ने जैसे मुद्दों पर हमारे सहयोग को मजबूत करेगा। इसके साथ ही युवा भारतीयों को ग्रीस आकर काम करने और हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देने का मौका मिलेगा। वैसे आपको बता दें, तुर्की ये सब कुछ देखकर बुरी तरीके से जल भुन रहा होगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।